guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, एक्शन क्या होगा, वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चाहते हैं रीडिंग्स रेजोनेट हों। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगी आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच जाएंगे। पर्सनल बुकिंग्स ओपन हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ओके, अब से अगले 24 आवर्स में क्या होने वाला है, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए गाइज अपने मन में आप, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अब से अगले 24 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, उनकी एनर्जीज, आपके कनेक्शन के बारे में देखेंगे एंड नेक्स्ट एक्शन भी। थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन पहला कार्ड है, द हैंग्ड मैन, द लवर्स, ब्यूटिफुल, जस्टिस, ओके, मेजर अरकाना आ गए 3, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी गॉट द स्ट्रेंथ कार्ड अगेन फ्रॉम मेजर अरकाना, देन 9 of swords and 6 of cups. Bottom of the deck है 2 of pentacles. Okay, lovely. Okay guys, देखिए सिचुएशन तो ज़रूर स्टक है और मुझे जैसे ये चैनल मैसेज आ रहा है जैसे ये पर्सन को ना बहुत कुछ बोला जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती प्रेशर से चीज़ें कराई जा रही हैं, इनको बोला जा रहा है तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ठीक है, जबकि इनको खुद समझ है कि रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, कैसे करना है, बट इनको जैसे सामने वाला ये बता रहा है कि तुम ऐसे कर लो और इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये ठीक नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा, जैसे ये करना नहीं चाहते बट ज़बरदस्ती इनसे कराया जा रहा है और ये फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे उस पर्सन की इनके ऊपर, इनके कंधों पर, तो ये फंस गए हैं कि मैं किसको चुनूं, मैं इस तरफ जाऊं, मैं उस तरफ जाऊं। पर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये पर्सन जो है आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपसे ही प्यार करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन क्या मुझसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या वो मुझसे सच्ची में दिल से वो उनका वो अटैचमेंट है, वो प्यार है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार तो खूब करते हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। एक जो आप दोनों के बीच में एक जो चार्म होना चाहिए, एक जो अट्रैक्शन होनी चाहिए, वो बिल्कुल मुझे दिख रही है। आप लोग सोल कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स कनेक्टेड हैं। आप जैसे अलग नहीं हो सकते, आप जैसे आपका ब्रेकअप कहने को अगर हो भी जाए बट आप अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इतना सॉलिड कनेक्शन है ना आप दोनों का कि जैसे कोई भी तीसरा इंसान बीच में आए, चाहे कितना भी प्रेशर बनाए, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, चाहे वो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा या फिर जैसे भगवान आपको अलग ही नहीं करेंगे, या फिर इनकी तरफ से ही कुछ ऐसा रीज़न बन जाएगा या कि आपकी तरफ से ऐसा रीज़न बन जाएगा कि आप अलग नहीं हो पाओगे। हो सकता है आपने बहुत बारी कोशिश भी की हो बट फिर से हटते हो, फिर लग जाते हो, फिर से हटते हो, फिर साथ में आ जाते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों की है और अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। बहुत सारे लोगों को अलग सा एक फीलिंग आती होगी जब भी ये आपके बारे में कुछ सोचते होंगे, आपको बहुत मिस करते होंगे, आपको भी वो फील हो जाता होगा, या फिर सपने के सपने में आ जाते होंगे, या फिर किसी न किसी तरीके से आपको बॉडी एक शुरू हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मुझे दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है मेजर अरकाना से। अगेन ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया 24 आवर्स के अंदर, सिचुएशन बैलेंस होगी, आपके साथ जस्टिस होगी। आपने अगर सही किया है
और आपका मन जानता है आप सही हो, आपने बहुत कुछ झेला है और बहुत प्यार किया है सच्चे दिल से, तो ये आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये पर्सन रिग्रेट करेंगे। आपको छोड़ा हुआ है अगर इन्होंने, तो ये रिग्रेट करेंगे उस डिसीजन को और ये आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। सिचुएशन बैलेंस हो सकती है और आप अपनी मन की बात जो है इनको बोलेंगे कि मेरे को इस तरीके से फील हुआ, या तुमने ऐसा बुरा किया या ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, तो उस चीज़ के लिए भी ये माफ़ी मांगेंगे और आपकी बात बहुत आराम से ये पर्सन सुनते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी बहुत गुस्सा नहीं होना है, आराम से ही बात करनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे गाइज। ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि इनकी ईगो के कारण बहुत चीज़ें खराब हुई हैं, इनके गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। इनको ना सिर्फ अपनी चलाने की आदत है कि मेरी सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो, कभी शो ऑफ करना, कभी अजीब अजीब बातें करना, तो उससे क्या होता है ना, रिलेशनशिप का एक जो टेम्पो है वो ख़राब हो जाता है। सामने वाले के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनको ये होता है कि मैं जो हूँ ना, मुझे आगे रखो, मुझे सामने रखो, मैं फ्रंट फुट पे रहना चाहिए हूँ, मेरी बात हर कोई सुनेगा, वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी तरफ से। एंड अब से 24 आवर्स में जो है ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जैसे आपको ये बोलें, ये आप पे ब्लेम करें, ये आप पे ब्लेम कर सकते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे छोड़ कर गई, तुमने मुझे बुरा बोला था, तुमने गलत बातें करी थी। तो इस तरीके से भी ये पर्सन जो है बोल सकते हैं कि तुम्हारी भी गलती थी, सिर्फ मेरी ही गलती नहीं थी, तुमने भी यहाँ पर गलत बोला था। ठीक है, तो ये आप पे भी कुछ चीज़ें ब्लेम करेंगे और कुछ चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर भी लेंगे। तो सिचुएशन मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है। एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है, जैसे कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे और आपको लगेगा यार ये पर्सन क्या डिस्टर्ब्ड हो, आपका इशू क्या आ रहा है आपको, कि व्हाई आर यू बिहेविंग दिस वे। तो इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है और बैलेंस पर यहाँ पर करना ही पड़ेगा, थोड़ी बातें आपको भी बैलेंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे ना नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन को बैलेंस करने की, तो बैलेंस हो जाएगी। तो वो भी शांत हो जाएंगे, आप भी शांत हो जाओगे और आगे चीज़ें बढ़ने लगेंगी। प्यार ये करते हैं, प्यार का इजहार ये कर सकते हैं। रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं इमोशनली, लव लाइफ को रिलेटेड, वो सारे मुझे सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ये पर्सन थोड़े से ना सैड दिख रहे हैं, जैसे कि इनसे कुछ छूट गया हो या इनको किसी ने छोड़ दिया हो या हर्ट कर दिया हो, इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। और आप भी हो सकता है थोड़े से सैड हो जाए उस कारण में। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपने अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइस, हिम्मत आपने रखनी है और आपको भी यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी। देखो, अगर आप इनको प्यार से समझाओगे ना, तो ये पर्सन मान जाएंगे आपकी बात, बिल्कुल मान जाएंगे आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। और आपको बस इनको प्यार से समझाना है, बताना है, मनाना है और अच्छे से रहना है। मुझे पता है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं ही क्यों करूँ हमेशा, वाई शुड आई ऑलवेज डू इट, मेरी क्या गलती है, मेरा ही हमेशा, वाई शुड आई ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग, वो क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकती। इस तरीके की सिचुएशन आप हो सकता है क्रिएट कर दो, या आप ऐसा भी सोच रहे हो। बट देखो, अगर हम ये सोचेंगे तो फिर रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, आप हमेशा ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से, तो वही आपको यहाँ पर करना है, हिम्मत रखनी है और आपने सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि वो आप उससे प्यार करते हो, क्योंकि आप जेन्युइनली करते हो, आप कोई झूठ तो बोल नहीं रहे हो और वो भी आपसे करते हैं। तो ये ईगो बीच में कर क्या रही है, ये प्रॉब्लम बीच में कर क्या रही है। स्ट्रेंथ रखनी है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और प्यार से इनको आप इनसे बहुत कुछ करा सकते हो, गुस्से से नहीं। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आपको बहुत एंजाइटी हो, या रात को आपको इनका ड्रीम आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, बट उस ड्रीम में डेफिनेटली कुछ मैसेज होगा। एंजाइटी नहीं लेकर आनी है, क्योंकि देखो, अगर ये कार्ड को देखो ध्यान से, इस पर्सन ने अपने माथे के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा हुआ है। अगर वो अपना हाथ हटाएगा तो उसको ब्लैंकेट दिखेगा, कितना खूबसूरत सा ब्लैंकेट दिखेगा। वो उसकी खुद की नेगेटिविटी है जिसके कारण वो फंसा हुआ है। अगर वो आंखें खोलेगा तो सुंदर सा ब्लैंकेट भी है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। हाथ ही नहीं हटाएगा तो दिखेगा कैसे। तो वही सिचुएशन आपकी है, बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होना है, घबराहट से दूर रहिए। थॉट्स आ सकते हैं नेगेटिव, बट उसको आप तोड़ दोगे, मुझे पता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो ये बता रही है रिकन्सिलिएशन। ये कार्ड भी जो है ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है
और यहाँ पर सोलमेट का कार्ड होता है। ये कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपके पास वापस आ सकते हैं, सरप्राइज़ लेके आएंगे, कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं आपको, कुछ बहुत सुंदर सी बातें, प्यारी सी बातें, दिल की बातें बोल सकते हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको रात को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे ये, और पुरानी बातों को भी ये याद करेंगे, जिसके कारण ये बहुत घबरा जाएंगे और इनको लगेगा कि पता नहीं अब शायद चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं नहीं। तो ये आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला है। कॉल मैसेज भी बहुत लोगों का आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे लवर्स का, ये कार्ड भी रिकन्सिलिएशन बताता है, कार्ड भी रिकन्सिलिएशन बताता है, जस्टिस सिचुएशन भी बैलेंस हो रही है, हिम्मत रखने की आपको ज़रूरत है। तो ये आपकी जो है सिचुएशन है। अब हम ये देख लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, फिर आपके लिए मैं गाइडेंस मैसेज भी पिक करूँगी। तो लव मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से आपके लिए, वो हम चेक करने वाले हैं गाइस। थैंक यू सो मच। आई एम हियर फॉर यू इवन वी हैवंट टॉक्ड सिंस लॉन्ग, आई एम वन कॉल अवे। तो ये आपको बता रहे हैं कि चाहे हमारी बात हो या नहीं हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। आई एम नॉट द मॉन्स्टर यू थिंक आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर यू। तो जिस तरीके से तुम मुझे सोचती हो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक टॉक्सिक पर्सन हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ। ओके, सो ये पर्सन बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। आई नेवर न्यू वॉट लव इज़ अंटिल आई फेल्ट इट विद यू। इनको आपसे मिलने के पहले पता ही नहीं था प्यार होता क्या है, वो फीलिंग होती क्या है, और प्यार इनको आपने करना सिखाया है। वाओ, ब्यूटिफुल मैसेज। माई सोल स्टिल रिमेंबर्स योर टच इज़ मैजिकल, आई वॉन्ट टू किस यू अगेन। ये आपको किस करना चाहते हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं, क्योंकि आपका टच जो है इनको बहुत मैजिकल लगता है। आई एडमिट आई वॉज ब्रेन वॉश्ड बाई नेगेटिविटी, अदर पीपल आर जस्ट सो जेलस ऑफ आवर कनेक्शन। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों ने जैसे आप दोनों के बीच में आके रिलेशनशिप को ख़राब किया। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको बहुत लोग बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि वो लोग जेलस थे, आपके कनेक्शन से, इसलिए वो ये सब कर रहे थे और कोई वजह नहीं है। तो अब इनको ये चीज़ जो है रियलाइज़ हो गई है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेज पिक करने वाली हूँ। क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिसन टू योर बॉडी, हेल्थ का ध्यान रखना है। मैंने पहले ही रीडिंग में कह दिया था, यूजुअली मैं ये बात नहीं करती हूँ। तो हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है, आपको कुछ बोल रही है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। एंड आप वो मैसेजेस नहीं देख रहे हो जो आपको आपकी बॉडी दे रही है, उसको आप नहीं सुन रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है ना, चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं, हेल्थ डाउन हो सकती है। इसलिए अभी से ध्यान रखिए, और अगर चेकअप नहीं कराया तो प्लीज़ करा लीजिए। ठीक है गाइस, रेगुलर चेकअप्स कराने से हमको पता चल जाता है कि क्या इशू चल रहा है। और प्लीज़ वॉक, जॉग, जो भी आप कर सकते हो, ज़्यादा पानी पी सकते हो, उससे भी आपको पता है ज़्यादा पानी पीने से एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, आप पीसफुल होते हो, आप काम होते हो, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।